कोचिंग पीरियड रहा आपकी वाइफ रूपा जी के साथ 9 साल का। जी, अच्छा ये मुझे पता है। कैसा दौर था वो, कितना एंजॉय किया उस टाइम को? हम लोग कॉलेज में साथ में थे, मतलब रूपा जी वाज जूनियर टू मी एंड हम लोग सब मिल के ड्रामा वहाँ किया करते थे। तो रूपा जी का एक्टिंग का शौक नहीं है, वो घर पे करती है। अच्छा, आपके साथ? स्टेज पे करती है। ऑलराइट। घर पे वो एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों करती है। ओके। तो वहाँ थिएटर में कॉलेज में नहीं करती थी, लेकिन जो 4 लोग स्टेज पे नजर आते हैं उनके पीछे 15 लोग होते हैं जो तैयार करते हैं। तो उसमें रूपा जी का बड़ा हाथ होता है। So we used to be together, Shabana ji, Rupa ji, we were all colleagues in the same college at more or less the same time. तो most of our time was spent in college. जैसा मशहूर था कि भाई ये लोग आते हैं सुबह तो कैंटीन खुलती है और ये लोग जब जाते हैं रात को तब कैंटीन बंद होती है। कैंटीन वाले धक्का देके भगा चलिए ना तो बात करने का जी। तो हम लोग फिर निकल जाते हैं। तो ये भी एक that was we were co-workers even outside our curriculum. So I enjoyed that very much, and she was a part of that. And I think she decided that she can suffer me without too much of complaint. Okay. So she proposed marriage to me. Yeah. Okay. And I was suddenly awoken to the reality. Yeah, yes, this is a good suggestion. Right. And fortunately for me, and slightly less fortunately for her, her family agreed and my family agreed, and we are married, and she's been with me for now like 30 years. You're blessed. Yes, indeed. Most husbands are reasonably blessed. I think the wives put up with more in marriage than husbands. पता नहीं सर, मान ले तो बात और है। The trend is changing, but then it takes a little time to change completely. सर, आपने जीना इसी का नाम है टेलीविजन शो किया। जी। उसमें आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करते थे। आज आपका वो रोल मैंने लिया है। जी। कैसा फील कर रहे हैं? I am feeling a little sorry for you. But it is always nice to talk about the time you have spent in the industry, the time you spent doing your work which you enjoy. And the reason for being an actor, we gotta enjoy being an actor. तो आप ये कि काम करने में आपको लुत्फ भी आ रहा हो और फिर उसके आपको पैसे भी मिल रहे हो, तो फिर वो अंधा क्या मांगे, ये तो 3 आंखें मिली है ना। तो I have enjoyed my work, and so sometimes when I talk about my work and people who talk about my work as knowingly as you did, कि रूपा जी के साथ 9 साल आपकी कोशिश रही, I must tell रूपा जी. So it's a greater pleasure to talk to people who know about you. सर, इंडियन म्यूजिक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सिनेमा ने कितना प्रमोट किया है? सिनेमा चाहे यूं हमारे फिल्म पब्लिकेशंस की वजह से और अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एटीट्यूड से चाहे जितना बदनाम हुआ हो, जी, लेकिन सिनेमा ने कई बड़ी सर्विसेज की हैं हमारे समाज और हमारे मुल्क के लिए। देखिए, एक मेरे दोस्त हुआ करते थे और वो बहुत he was artistically also very conscious and very capable, and coincidentally he was a very high-ranking police officer in West Bengal. He used to say something very interesting. He used to say कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, छोटी सी छोटी जगह में चले जाइए, 2 चीजें आपको जरूर मिलेंगी। एक किसी न किसी फॉर्म का रिलीजन आपको मिल जाएगा, कोई धर्म की कोई ना कोई परंपरा और प्रथा मिल जाएगी, और सिनेमा आपको मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें जो है हिंदुस्तान को जोड़े रखती हैं। Our cultural affinity for each other, our long history of being together and living centuries together, that is one thing. And the kind of entertainment that cinema provides to all and sundry. आप रे साहब की फिल्म भी देख सकते हैं, मनमोहन देसाई साहब की फिल्म भी देख सकते हैं, और वो छोटे से छोटे गांव में भी नजर आती है, बड़े से बड़े शहर में भी नजर आती है। तो एक इस कोहेसिव फैक्टर ये सिनेमा ने बहुत बड़ा किया है। सर, कोई ऐसी फिल्म जिसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ज्यादा यूज किया गया और जो आपको जी, बसंत बहार, और रे साहब की अपनी फिल्म जलसा का, और कई फिल्में जिसमें वो म्यूजिक इस्तेमाल करते थे। बेगम अख्तर साहबा को उन्होंने सिनेमा पे प्रोजेक्ट, पर्दे पे भी प्रोजेक्ट किया, उनको उनकी गायन को भी इस्तेमाल किया। नौशाद साहब की म्यूजिक, बर्मन साहब का, रोशन साहब का, मदन मोहन साहब का, हुस्नलाल भगत राम साहब का, मतलब कितने नाम गिनाऊं, कयाम साहब का। These are all people who have used classical in such a manner कि मुझ जैसे लोग जो क्लासिकल म्यूजिक के भी नहीं जानते, वो भी सुने तो एंजॉय करते हैं।
जी। Because essentially music goes from the ear, then it goes to whichever part of your body or your personality is receptive. But it goes through the ear. तो पहले तो कान को भला लगना चाहिए. तो कान को भले लगने वाले सुर जो है क्लासिकल म्यूजिक से निचोड़ के निकालना और उनको पेश करना, ये काम सिर्फ सिनेमा का है. तो अगर क्लासिकल म्यूजिक में लोगों की रुचि बनी रही और ज्यादा लोग उसकी तरफ रुझान करने लगे, तो वो इसलिए कि सिनेमा जो है सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ. हिंदी जबान जो है हिंदुस्तान भर में सुनी जाती है, बोली जाती है, समझी भी जाती है, कहीं जगह कम कहीं जगह ज्यादा. वो सिनेमा की देन है. हमारे अंदर जो एक बुनियादी चीज है हमारे सेक्युलर थॉट की, वो सिनेमा की देन है. तो ये सारी चीजें सिनेमा जो है आपको डंका बजाए बगैर दे देता है. उसके लिए जो है वो, और दूसरी बात ये कि वो हर आदमी के दिल तक बात पहुंचाता है. मैं दो चार बड़े नाम अगर एक्टरों के देखूं, चाहे रजनीकांत जी हो, चाहे बच्चन साहब हो, चाहे शाहरुख साहब हो, सलमान साहब, कोई हो, वो जब पर्दे पे नजर आते हैं तो हर ऑडियंस में हर आदमी का लगता है मुझसे बात कर रहा है, ये मुझे अपनी बात सुना रहा है, ये मेरे लिए गा रहा है, या ये फला गुंडे को या भीड़ को या जालिमों को पीट रहा है तो वो मेरी तरफ से पीट रहा है. So this one-to-one contact which the artist builds with people is an enormous thing, and it gives you a different mood and a different high. So that is why we see the trends in cinema also changing, because trends in society are changing. जब दिलीप साहब और राज साहब और देव साहब थे तो आखिर में एक फाइट जरूर होती थी, लेकिन बीच में सारा रोमांस और रोना और गाना और ये सब होता था. फिर बच्चन साहब आ गए, उसमें शुरू से फाइट शुरू हो गई, आगे तक फाइट चलती. तो बिकॉज ही वॉज रिफ्लेक्टिंग दैट काइंड ऑफ सोसाइटी एंड दैट पीरियड ऑफ सोसाइटी. अब बच्चन साहब टाइप के किरदार जो है, बच्चन साहब मौजूद हैं और बापू भी मौजूद है, लेकिन उस तरह के किरदार जिसको पॉपुलरली लोग आएंगे यंग मैन कहते थे, वो अब नहीं. अब जो है there is this type of man and that type of man and this, they're all connecting with the young and the old in society. तो जो आईनाधार जिसको कहते हैं कि समाज में जो हो रहा है उसका प्रतिबिंब हम दिखाते हैं. लेकिन ये कि थोड़ा सजाया हुआ, थोड़ा संवारा हुआ, उसकी नोक पलक सुधारी हुई, कि वो हीरोइन का मेकअप वो बिस्तर से उठे तब भी ऐसे ही होता है जैसा शादी के मंडप में जा रही है. और ऐसा अगर न हो तो ऑडियंस शिकायत करती है ये क्या है यार, जैसे तो हम उठते सुबह में, हीरोइन बीमार है, ऐसा तो नहीं होना. जी सर, यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, आपने सोसाइटी के लिए बड़े बड़े नाम है मुझे बढ़. तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या लगता है इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एक आम आदमी से आप क्या अपील करना चाहेंगे उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए? देखिए, इस मसले पे तो किसी बहुत बड़े बुद्धिजीवी को ही बात करनी चाहिए, लेकिन साधारण लोगों की जबान में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि हम ये अगर पूरी तरह से यकीन कर लें कि जो हिंदुस्तान के लिए बुरा है वो मेरे लिए अच्छा हो ही नहीं सकता, और जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा नहीं हो सकता. अगर ये बुनियादी सोच हमारी हो जाए तो फिर हम जैसे अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं या अपने शौहर बच्चों का ख्याल रखते हैं, उस तरह हम अपने समाज और अपने देश के बारे में सोचते हैं. फिर मेरा जी नहीं चाहेगा कि मैं गाड़ी का शीशा खोलूं और पान की पीक जो है सड़क पर मारूं, या अपनी खिड़की खोलूं और कूड़ा जो है जमीन पे फेंक दूं. ये फिर मेरा जी नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं घर में ये नहीं करता. तो अगर मेरे शहर के लिए अच्छा है तो फिर मेरे घर के लिए भी यही अच्छा है, और अगर मेरे घर के लिए ये बुरा है तो फिर मेरे शहर के लिए भी यही बुरा होना चाहिए. और इसी को आप मैग्नीफाई कर दीजिए मुल्क के लिए. बुनियादी तौर पे अगर ये सोच हम बना लें, आई थिंक एवरीबडी विल बेनिफिट. मुझे भी फायदा होगा, आपको भी होगा. इट इज लाइक ड्राइविंग इन ट्रैफिक. अगर हर आदमी सोचता है वहीं आगे निकल जाऊं तो सबको देर होती है. जिन मुल्कों में आप जाते हैं और देखते हैं भाई बड़ा व्यवस्थित ट्रैफिक है, बड़े तरतीब से गाड़ियां चलती हैं, वहाँ सब लोग आपके इत्मीनान से पहुंच जाते हैं और जल्दी पहुंचते हैं. और जिनमें नहीं होता है वहाँ ये होता है कि आपके सामने मैं खड़ा हो गया, मेरे सामने कोई और खड़ा हो गया, चार आदमी खड़े हो गए, तू मैं हो रही है, धक्कम धुक्का हो रही है, और सभी को देर हो रही है और सबका मूड खराब हो रहा है. अभी पिछले 10-12 साल में ही हम देख रहे हैं, और मुबारक हो दिल्ली वालों को, सबसे ज्यादा आप ही के वहां देख रहे हैं ये कंसेप्ट जो है रोड रेज का. ये तो पहले था ही नहीं. रोड रेज की टर्मिनोलॉजी तो हम दूसरे मुल्कों में सुनते थे. अब जो है राजधानी में जो है इसका राज है. ट्रैफिक बहुत ज्यादा. और ये कि लोग एक दूसरे पे सुबह इतना चिढ़ जाते हैं. आपका दिन शुरू हो रहा है, इत्मीनान से चैन से जाइए अपने काम पे, वहां तो जाके सर फोड़ेंगे ही आप. और जब काम से लौट रहे तो वहाँ एक डाक तो आपके लिए घर पे वेट कर ही रही होगी. तो बाकी रास्ते में तो इत्मीनान से गुजरिए, कुछ गाने लगाइए, कुछ कीजिए. मोबाइल पे बात मत कीजिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन गाने तो सुन सकते हैं. तो लेकिन नहीं, तो ये दिस बिकमिंग अ कॉमन फिनोमेनन. सर अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे. थोड़ा
So you ready? Delhi का favorite spot? I like the old monuments wherever they are. Okay. The old monuments, not the new ones. Alright. Delhi का favorite food? पुरानी दिल्ली. Favorite play? Favorite play? PLAY. When I'm performing. तुम्हारी अमृता. Favorite song? Oh. Not yours, कोई भी. जरा गाना तो मुंबई के बारे में लिखा गया था, लेकिन ये होना चाहिए कि जरा हटके जरा बच के, ये है दिल्ली मेरी जान. दिल्ली से आपको बहुत भाग गई है मुझे लग रहा है. मैं दिल्ली मुझे बहुत भाग गई और मुझे शहर बहुत ही अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि शहर जो है बहुत अच्छा है, इसलिए दिल्ली वालों को भी अपने शहर के मुकाबले में जो है अपनी अच्छाई का कोशल जो है बढ़ाना चाहिए. फेवरेट फिल्म? दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट वन, बट मोहल्ले आलू. शबाना आजमी या दीप्ति नगर? मुझे मतलब जितनी उम्र बाकी है उसमें फूटे हुए सर के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी. सर आपको लेकिन यहाँ पर एक ही आंसर देना है. ओके, सो शबाना नवल. So that's not fair. That's not fair. So I'm giving you the answer that is best. Okay. जी मंत्री जी या जीना इसी का नाम है? जीना इसी का नाम. शाहरुख खान या सलमान खान? That's a difficult one. Really. सर यहाँ आप शाहरुख खान या सलमान खान का सरनेम भी लगा देंगे तो भी आंसर एक. हाँ, एक ही. That's a difficult one. Actually, I don't have. मैं आपको बिल्कुल दिल की बात कहूँ. I don't have a favorite actor, but I have favorite performances. जैसे पिछले दिनों शाहरुख साहब की एक फिल्म आई थी चकते. बहुत मुझे लगा उसमें बहुत अच्छा था. सलमान साहब की एक फिल्म थी पिछले दिनों, मेरा ख्याल 4-5 साल हो गए, जिसमें उनका बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस पे डंका बजा या नहीं बजा मुझे पता नहीं, लेकिन सलमान साहब ने काम बहुत अच्छा किया था जिसका नाम था तेरे नाम. तेरे नाम क्या? तो जिसमें वो घूसे और लात और मुक्का और कमीज निकालना काम कर रहे थे, लेकिन आपको पता चलता था कि एक्टर बहुत सुलझ गया है, तो मुझे वो अच्छी लगी. लेकिन फिर भी क्वेश्चन वही है. मतलब झूठ अगर बोलूं तो इस उम्र में झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए. क्रश ऑन इंडियन एक्ट्रेस? मधुबाला. दैट्स अ स्ट्रेट ऑफ आंसर. और आपके जमाने की? रेखा जी. बट आई वाज नॉट, I didn't have a crush on her, but I admired her a lot. She had a terrific range. She could do almost anything, and she looked like जिसको कहते हैं $1,000,000. But terrific. Favorite singer? Favorite singer लता जी and रफी साहब. सर बुक लवर्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखिए, खासतौर से ये जो है 30 से कम उम्र के लोगों के और स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़कियों के लिए, अगर आप खजानों में डुबकी लगाना चाहते हैं तो बुक फेयर करें. Because it's like a treasure chest. और हर टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा. फिर ये कि किताब आपका साथ नहीं छोड़ती जब तक आप किताब का साथ नहीं छोड़ते. तो it's not only a very good friend, it's a friend for life. आपकी अच्छी किताब जो है आप अपने घर में रखिए, फिर अपने बाद अपने बच्चों को दीजिए. It will still stay with you. So it's an unending treasure. और ये वो खजाना है जो बासी नहीं होता. इल्म जो है हमेशा ताजा रहता है. And it updates you more than you update it. तो अगर आप बुक फेयर में जाते हैं तो I think you're doing yourself a great service. और ज्यादा से ज्यादा नौजवान लोगों को जाना चाहिए बुक फेयर में और वहां से अपनी पसंद की किताबें लेनी चाहिए. और जहां तक मेरा इल्म है, और ये बात बिल्कुल 100% सही है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा ये इल्म है, NBT की किताबें जो है वो रीजनेबली प्राइस्ड होती है. तो ये भी नहीं है कि जाते ही आप लुट जाओगे. कि मैं वो बहुत मशहूर लेखिका का नाम नहीं लेना चाहता जिनकी किताबें लेने लोग 7 बजे सुबह किताब घर के आगे खड़े हो जाते हैं कि लाइन लगाइए, और फिर 800 रुपए की किताब होती है. तो वो भी आपको लेना है, मैं उससे बिल्कुल एतराज नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह की भी किताबें जो है, मिसाल के तौर पर आप बुक फेयर में चले जाएंगे और आप प्रेमचंद की किताबें जो है 800 रुपए में तो आपको प्रेमचंद पूरे के पूरे मिल जाएंगे, पूरा मिल जाएगा. तो वहाँ एक किताब मिलती है. और मेरी अपनी राय ये है कि प्रेमचंद के तो घुटनों तक नहीं पहुंचती है मोहतरमा, लेकिन हम लोगों को पढ़ना चाहिए प्रेमचंद. तो सर वर्ल्ड बुक फेयर जो अब होने वाला है 25 फरवरी से 4 मार्च 2012, आप आ रहे हैं? ये खतरा तो है कि मैं आऊंगा. अच्छा. और NBT वालों की धमकी भी है कि वो मुझे बुलाएंगे.
जी। अब देखिए उनकी धमकी काम करती है, ये खतरा काम करता है, या दोनों एक साथ में काम करते हैं। आजकल वक्त बड़े खतरनाक है। तो मतलब इस खतरनाक वक्त में शायद आप फंसने वाले हैं। हाँ मुमकिन है, मैं तो क्या फंसूंगा, लोग फंसेंगे। ऑलराइट।